So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Vansh, your medico भैया। So guys, जैसा कि अब पीडीनिपिट सीईटी काउंसलिंग राउंड 2 ओवर हो चुका है एंड अब आप सबको वेट होगा कि राउंड 3 कब होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंड 3 की क्या क्या टाइमलाइंस है, कितनी सीट्स वैकेंट बची हुई है, राउंड 3 का प्रोसेस क्या होता है एंड अगर आपको राउंड 2 में ही कॉलेज मिल चुका था बट आपने फ्लोट किया है तो आपको राउंड 3 में क्या करना है एंड अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं भी मिला है तो आपको राउंड 3 में क्या करना है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि राउंड 3 की टाइमलाइंस क्या है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था बट मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो राउंड 3 की सीट अलॉटमेंट है वो आपकी 21 अगस्त को आ जाएगी एंड उसके बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है यानी कि जो 10,000 पेमेंट करनी है वो आपको 24 टू 25 अगस्त इस टाइम पीरियड में कर देनी है। एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि फीस किसको देनी है किसको नहीं देनी है, तो मैं उनको क्लियर कर दूं। जिसको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, जिसको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट होगा उसे तो फीस देनी पड़ेगी ताकि वो फ्रीज एंड फ्लोट कर पाए। बट जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड से या फिर सेकेंड राउंड से फ्लोट करके आ रहे हैं तो ऑफकोर्स उन्होंने 10,000 पेमेंट पहले ही कर दी होगी, तो उनको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। क्लियर गाइज। एंड उसके बाद जो राउंड 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 27 टू 28 अगस्त को करेंगे। ठीक है गाइज। एंड इसका प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है, मैं आगे बात करता हूँ। गाइज अब राउंड 3 के प्रोसेस को समझते हैं एंड सीट अलॉटमेंट रैंक कहाँ तक पहुंची है मैं ये भी बताऊंगा, बट पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। सो गाइज राउंड 3 का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। जस्ट लाइक अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ एंड अगर आपने फ्रीज किया तो आपको तो वही कॉलेज अलॉट होगा, आपको उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। बट जो भी स्टूडेंट राउंड 3 में भी फ्लोट कर देते हैं वो लोग मॉपअप में तो जाएंगे लेकिन राउंड 3 में उनको जो कॉलेज अलॉट हो रखा है या फिर उनको पहले जो कॉलेज अलॉट हो रखा है उनको उसमें भी जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है गाइज। यानी कि आप राउंड 3 में फ्रीज करोगे तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे एंड अगर फ्लोट करोगे तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। ठीक है। एंड आई सजेस्ट, लाइक मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि राउंड 3 में आप लोग फ्रीज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज फ्लोट करने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि आपकी जो मनपसंद सीट है वो मॉपअप में हो ना हो, लाइक चांसेस तो कम ही रहेंगे। बिकॉज मैंने नोटिस किया कि जो सीट्स हैं वो इस बार थोड़ी जल्दी फिल हो गई हैं, तो मॉपअप मेरे अकॉर्डिंग तो होगा ही, बाकी मॉपअप में मे बी इस बार सीट बहुत ही कम मिले। एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि आप एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, क्योंकि अगर आप थर्ड राउंड में फ्रीज कर दोगे तो आपको एक बार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। बट अगर आप फ्लोट कर देते हो राउंड 3 में भी तो आपको 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, एक बार राउंड 3 में देन एक बार मॉपअप राउंड में। और कोई गारंटी नहीं है कि मॉपअप राउंड में आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल ही जाएगा। लाइक अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी मत लो, लाइक ट्राई तो कर ही सकते हो, बिकॉज जो पहले वाला कॉलेज है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है गाइज। एंड अगर मैं इसकी रैंक्स की बात करूँ, लाइक राउंड 2 में कहाँ तक अलॉटमेंट हो चुकी है, मैंने डाटा कलेक्ट किया था तो मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं रैंक ज़्यादा बता रहा हूँ बट आप उससे अच्छी रैंक लाके भी आपको कॉलेज नहीं मिला। तो देखो गाइस ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी थी। लाइक किसी स्टूडेंट ने सारे कॉलेजेस डाल रखे हैं अपने प्रेफरेंस में एंड किसी ने कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस ही डाले हैं, तो ऑफ कोर्स ये वेरी करेगा। लाइक मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी वालों की। तो देखो मेरे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1039 रैंक जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1039 रैंक तक अलॉटमेंट गई है अभी तक। मे बी ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है लाइक कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग थी इसलिए आपको कॉलेज नहीं मिल पाया हो अभी तक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। एंड ओबीसी की बात करूं मैं तो ओबीसी की अराउंड 500 रैंक तक अलॉटमेंट हुई है। ठीक है, ओबीसी रैंक की बात कर रहा हूँ। एंड एससी कैटेगरी वालों के लिए बोलूँ तो एससी कैटेगरी की 167 रैंक तक अलॉटमेंट हुई है अभी तक, और एसटी कैटेगरी में 75। ठीक है, 75 तक लास्ट अलॉटमेंट मैंने देखी है।
एंड ईडब्ल्यूएस रैंक की 145। ठीक है गाइस, 145 तक मैंने अलॉटमेंट देखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डाटा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है लाइक आपकी रैंक तो अच्छी है लेकिन आपको अभी तक क्यों नहीं मिला, बिकॉज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग हो सकती है और मे बी उस स्टूडेंट के पास उसका डोमिसाइल हो सकता है एंड ऑल। ठीक है गाइज, मैं ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट लाइक आपको एक रफ आइडिया या फिर ओवरव्यू मिल जाए कि प्रोसेस क्या हो रहा है एंड आपको क्या करना है। ठीक है गाइज, एंड मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एक बैकअप ऑप्शन रखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छी बात है, बिकॉज बैकअप ऑप्शन रखना ही चाहिए। और मैंने प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है पहले ही और आप लोड करके आ रहे हो तो फीस पेमेंट नहीं करनी है, एंड जो भी स्टूडेंट्स को अब कॉलेज मिलेगा उन्हें फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि आप राउंड 3 में फ्रीज ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्लोट करने का कोई सेंस नहीं है। एंड मॉपअप राउंड में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी वीडियोज आएंगी, लेकिन उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको समझ आ गया होगा कि राउंड 3 का फ्रेमवर्क कैसा रहने वाला है। बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग राउंड 3 तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।